बेटे बाकी बच्चे आते ना फिर शुरू करते हैं। चले भाई, 2 हो गए ना, पढ़ना शुरू कर देते हैं, बाकी आ रहे होंगे तो आ जाएंगे। अच्छा जी, लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी, मैं जरा आप लोगों को वो भी दिखा दूं ना, ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए। हम लोगों ने पीरियड्स की बात की थी, हमने 3 पीरियड्स की बात की थी, पीरियड 1, पीरियड 2 और पीरियड 3 की। और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ईच पीरियड यानी हर पीरियड जो है वो उसके शेल को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट शेल होगा, सेकंड पीरियड में सेकंड शेल होगा, थर्ड पीरियड में थर्ड शेल होगा। और मैंने एक और बात आप लोगों को यहाँ बताई थी कि भाई जैसे फर्स्ट पीरियड है तो सिर्फ फर्स्ट शेल होगा, सेकंड पीरियड है तो फर्स्ट सेकंड यानी 1 के भी होगा, एल भी होगा, थर्ड पीरियड है तो के भी होगा, एल भी होगा और एम भी होगा। तो इसी तरह से आज हम शुरू करते हैं, और आज हम करते हैं भाई फोर्थ पीरियड से शुरू। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बना देता हूं यहाँ, किसकी, फोर्थ पीरियड की। हाँ जी, फोर्थ पीरियड है तो शेल कौन सा होगा, फोर्थ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ना, इट corresponds टू फोर्थ शेल, इट corresponds टू फोर्थ शेल। और फोर्थ शेल का मतलब यहाँ अल्फाबेट क्या आएगा फोर्थ शेल का, वालेकुम अस्सलाम भाई, पहला शेल के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा शेल हमारा होगा एन शेल। ठीक है, अब एन शेल है तो इसका मतलब भाई इसके पास के भी होगा, एल भी होगा, एम भी होगा और एन भी होगा। आखिरी शेल जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास करता है किसको, वो करता है हमारे पीरियड को। ठीक है, पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, आगे आते हैं। इसमें एलिमेंट्स कितने, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है भाई इस पीरियड में, 18 एलिमेंट्स। चले भाई मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है भाई, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है।
अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं जो है वो आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास है कौन सा पीरियड, चौथा पीरियड। ये हमारे पास कौन सा पीरियड है, चौथा पीरियड। चलें भाई इसके एलिमेंट्स काउंट करते हैं, एलिमेंट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 एलिमेंट्स। तो चौथे पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट हैं, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं किससे, पोटेशियम से। हाँ जी, स्टार्ट किससे हो रहे हैं, पोटेशियम से, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। ठीक है, पोटेशियम टू क्रिप्टॉन। और तीसरी बात, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉन्ग पीरियड। इसे हम फर्स्ट लॉन्ग पीरियड यानी पहला बड़ा पीरियड भी कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये हो गया फोर्थ पीरियड। अगली हेडिंग, फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में कौन सा होगा, इट corresponds टू फिफ्थ शेल। और फिफ्थ शेल कौन सा होगा हमारा, KLMN। कौन सा अल्फाबेट आएगा, O आएगा भाई, KLMN फिर O शेल आएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स। इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं और वो शुरू होते हैं रुबीडियम पे और ख़त्म होते हैं जीनॉन पे। चले मैं आपको दिखाऊं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो चलें भाई हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में हमारा कोई ऐसा कलर जो नज़र आ जाए। ठीक है भाई, रेड कलर। देखिए भाई, ये रहा रुबीडियम से लेकर ये यहाँ से लेकर, तो ये पूरा हमारा कौन सा पीरियड है भाई, फिफ्थ पीरियड है। अच्छा जी, चलें कोई बेहतरीन कलर ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये देखें, ये रहा, ये पूरा हमारा कौन सा पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है। जिसमें पहला एलिमेंट ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कितने एलिमेंट है भाई, 18। तो फिफ्थ एल पीरियड में भी कितने एलिमेंट हो गए हमारे, 18 एलिमेंट। देखो शुरू कहाँ हो रहा है, रुबीडियम पे शुरू हो रहा है, जीनॉन पे खत्म हो रहा है। तो मैंने इसीलिए इसके एलिमेंट्स लिख दिए, RB पे शुरू हो रहा है और XE पे खत्म हो रहा है। अच्छा जी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेकंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है जी, हम इसे दूसरा बड़ा पीरियड भी कहते हैं। हम इसे दूसरा बड़ा पीरियड भी कहते हैं। हाँ जी, सिक्स्थ पीरियड पे आते हैं। हाँ जी, सिक्स पीरियड है तो शेल क्या होगा, इट corresponds टू सिक्स्थ शेल यानी पी शेल। इट कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। कहाँ हैं अभी दिखाता हूँ। ये शुरू होता है सीजियम पे और ख़त्म होता है रेडॉन पे।
और इसका एक और पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गेस्ट पीरियड। इसे हम सबसे बड़ा पीरियड कहते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग नहीं, ये क्या है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा पीरियड हमारा कौन सा है, सिक्स्थ पीरियड। ठीक है जी। ये आप लोग कॉपी कर लें, फिर मैं आपको नीचे दिखाता हूँ सिक्स्थ पीरियड। अच्छा भाई, हो गया कॉपी, चलें भाई, ये आ जाते हैं हम। मैं इसको जरा सा टिल्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आ जाए। ठीक है, थोड़ा बड़ा नजर आएगा अब आप लोगों को क्योंकि मेरे पास स्क्रीन बड़ी हो गई। अच्छा भाई, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ पीरियड की। कोई ऐसा कलर जो बड़ा शॉकिंग सा हो, शायद ये ग्रीन अच्छा नजर आ जाए। अच्छा भाई, ये रहा सिक्स्थ पीरियड। एक तो ये रहा, ऊपर से ये यहाँ से देख रहे हो, ये 57 से 71, ये यहाँ पर भी है। यानी ये वाला पीरियड भी हमारा कौन सा पीरियड है, ये भी हमारा सिक्स्थ पीरियड है। यानी अगर मैं काउंटिंग शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 तो हो गए भाई 32 एलिमेंट्स। तो ये है हमारे 32 एलिमेंट। तो ये है हमारे पास, जो कि हमारे पास टोटल 32 एलिमेंट्स हैं। और इन 32 एलिमेंट्स का जो है वो हमारे पास ये पूरा मामला आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हो, ये यहाँ से निकल के यहाँ आ रहे हैं। फिर ये वाला पूरा पीरियड और ये वाला पूरा पीरियड हमारे पास क्या कहलाता है, सिक्स्थ पीरियड कहलाता है। ठीक है भाई, क्लियर हुई है बात। तो अब आते हैं हम सेवेंथ पीरियड के ऊपर। सेवन पीरियड के भाई दो ही पॉइंट। अच्छा, क्यों है दो पॉइंट, चलें भाई बात करते हैं। इट corresponds टू सेवेंथ शेल। हाँ भाई, कौन सा होगा, ओ पी, और अब अल्फाबेट हमारा आएगा क्या, क्यू। ठीक है भाई। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं हमारी किताब के लिहाज से। हमारी किताब में एक बड़ा मसला है भाई। मसला ये है कि हमारी किताब में इस साल चेंज तो की उन्होंने, बट उन्होंने सिर्फ क्या की, बीच में से अलग करके दो किताबें बना दी। 10 चैप्टर की अलग, 10 चैप्टर की अलग। किताब में चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं रहा है। 2020 के हिसाब से अभी कल मेरे पास एक पीरियोडिक टेबल आया, जो कि अभी एक हमारा एक इदारा है केमिस्ट्री का, IUPAC के नाम से। वो हर साल ना आखिर में एक पीरियोडिक टेबल नए तरीके से कुछ चेंजेस करके ना हमेशा दे देते हैं।
जब पीरियोडिक टेबल में कोई चेंज नहीं करते, वो उसमें कुछ चीजें ऐसी ऐड कर देते हैं जिससे हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो उन्होंने इस साल भी एक पीरियोडिक टेबल बनाया। तो हमारा जो किताब कहती है, वो किताब ये कहती है कि भाई हमारा 7th पीरियड कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि तो अब देखा जाए 2020 के लिहाज से तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया तो चले मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ। आप लोगों ने ये कॉपी कर लिया? तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। बेटे मजर नहीं किया था कॉपी? कर लो, कॉपी कर लो पहले। हाँ जी, ये है हमारा पीरियोडिक टेबल जो इस साल उन्होंने कुछ चेंजेस की। ठीक है, लिखा है ना, दस दिस टेबल हाईलाइट्स ईच एलिमेंट मेजर एप्लीकेशन, जो सबसे ज्यादा जहां इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, उस हिसाब से इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। द एप्लीकेशन फॉर विच द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एलिमेंट और इट्स कंपाउंड आर यूज, और ऐसी एप्लीकेशंस बताई जिसमें इसका कंपाउंड सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। एलिमेंट हाईलाइटेड एज रिसर्च ओनली आर दोज दैट डू नॉट हैव कमर्शियल एप्लीकेशन, यानी रिसर्च ओनली वाले वो हैं जिनकी अभी कोई कमर्शियल एप्लीकेशन नहीं है। तो चलें भाई देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये एलिमेंट। अब देखो यहाँ सबसे पहले पीरियड्स को देख लेते हैं। ये देख रहे हो, ये पहला पीरियड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन। ये भी सिक्स और ये भी सेवन। ये यहाँ से यहाँ पे आया और ये यहाँ से यहाँ पर आया है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए आपको ये पीरियोडिक टेबल दिखाना चाहा कि ये आज का पीरियोडिक टेबल है, यानी इसमें 7th पीरियड कंप्लीट है, इसमें कोई मसला इनकम्प्लीट वाला नहीं है। ठीक है, बट हमारी किताब कहती है कि किताब के लिहाज से 7th पीरियड इनकम्प्लीट है, यानी वो कुछ यहाँ तक मौजूद है। ठीक है जी, यहाँ तक मौजूद है सिर्फ। तो हम देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल के क्या क्या यूज हैं। हम यूजेस को देखते हैं कि भाई हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है? अमोनिया बनाने के लिए, NH3। लिथियम कहाँ यूज होता है भाई? सबसे ज्यादा लिथियम यूज होता है लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए। हमारी मोबाइल की जो बैटरी होती है, मोबाइल में जो बैटरी होती है वो लिथियम आयन बैटरी कहलाती है। ठीक है, तो वो लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। सोडियम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है भाई? सोडियम सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है टेबल सॉल्ट बनाने में। टेबल सॉल्ट यानी NaCl बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से चले जी, क्रोमियम को देखें। क्रोमियम, घड़ी पहनते ना हम, घड़ी के अंदर जो चेन वाली घड़ी होती है या घड़ी का जो पीछे का हिस्सा होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। हमारे घर में जो चम्मच, कांटे वगैरह, छुरी वगैरह है वो भी स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और स्टेनलेस स्टील में कौन डलता है भाई? Cr का नाम क्या है? क्रोमियम। अच्छा जी, आयरन। आयरन सबसे ज्यादा स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। कॉपर, कॉपर वायर बनते हैं ना भाई, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है ना हमारे घरों में, जो सबके घर में बिजली आ रही है वो बिजली की वजह क्या है? कॉपर वायर। कॉपर वायर की मदद से क्या बनती है भाई? बिजली आ रही है हमारे घर में, तो कॉपर वायर्स बनते हैं। सिल्वर आ जाओ, सिल्वर के क्या बनते हैं भाई? ज्वेलरी बनती है भाई, चांदी। गोल्ड क्या बनती है? ज्वेलरी। अच्छा जी, आपको नजर आ रहे होंगे ये 3 एलिमेंट जिन पे बनी हुई है गाड़ी। ये गाड़ी जिन पे बनी हुई है, नीचे नाम लिखा है कैटालाइटिक कन्वर्टर। अब गाड़ियों में आता है कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर करता क्या है भाई? कैटालाइटिक कन्वर्टर खराब गैसेस को अच्छी गैसेस में कन्वर्ट करता है। तो उन तीन, यानी ये 3 मेटल्स हैं जो कि कैटालाइटिक कन्वर्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा जी,
मरकरी आ जाओ, मरकरी डेंटल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। ये देख रहे हो इंडियम, हमारी जो टच स्क्रीन है, हमारा जो मोबाइल या जो भी टच स्क्रीन है, उस टच स्क्रीन के अंदर ना इंडियम एलिमेंट इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी टच की सेंसिटिविटी आ जाती है। अच्छा जी, ये देखो एस एन टिन है, देखो टिन बनाया, टिन प्लेटिंग, कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी सबने, तो जो हमारी कोल्ड ड्रिंक होती है उसके अंदर टिन की प्लेटिंग होती है। ठीक है, टिन टिन का होता है ना, वो 3 डब्बे वाला जो मामला है ना, 3 डब्बे वाला, वो 3 डब्बे वाला है। ठीक है, इसी तरह से एल्यूमिनियम गाड़ियां बनाने के लिए अब इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, कार्बन, कार्बन से जितने भी हमारा पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। अच्छा भाई, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर से सबसे ज्यादा क्या बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरीन से सबसे ज्यादा क्या बनाया जाता है? पीवीसी प्लास्टिक। पीवीसी का नाम सुना होगा आप सबने माशाल्लाह से, हमारे घरों में पाइप भी लगे हुए होते हैं पीवीसी के, वाइट कलर के। ठीक है, गटर लाइन वगैरह के लिए ठंडे गर्म पानी का अलग अलग होता है, तो ये पीवीसी पाइप्स होते हैं हमारे। फिर हमारे पास जो है वो नियॉन की लाइट्स होती हैं। नियॉन लाइट्स जो है वो हमें लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, और कुछ नया? हाँ, लेड, गाड़ियों की बैटरियां बनती हैं, लेड से बनती है गाड़ी की बैटरियां। ठीक है जी, तो ये सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई एक मेजर एप्लीकेशन जरूर है। अच्छा, ये जिन पे ये बने हुए ना पंखे टाइप, ये पंखे जो बने हुए ये पीले पीले, ये जो पंखे हैं पीले काले वाले, ये पंखे उन एलिमेंट्स के लिए यूज किए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव के लिए इस्तेमाल हो। ठीक है जी, तो जहां जहां पीले पंखे बने हुए हैं इसका मतलब ये कौन है? रेडियो एक्टिव है। तो ये पीरियोडिक टेबल अभी मैं आप लोगों को ग्रुप पे भेज दूंगा, आप लोग देखिएगा कि कैसी होती है भाई। जरा अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं। हाँ जी, देखिए मैंने यहाँ पे जीनोन पे रखा हुआ है ना, जीनोन। तो आपने देखा होगा जो फ्लैश होते हैं हमारे, जीनोन लैंप्स नाम होता है, गाड़ियों में वो लगते हैं लैंप्स, बल्ब लगते हैं, वो जीनोन लैंप्स कहलाते हैं। तो वो एक अच्छी ब्राइट लाइट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह हमारे मोबाइल में या हमारे जो डीएसएलआर कैमरास होते हैं उनमें जो फ्लैश होता है उसमें जीनोन होता है, इसी वजह से ये इतना है। ठीक है भाई, तो मैंने इसीलिए ये बात बताई आपको। और कोई खास बात नजर आती है आप लोगों को? हाँ, एक और रह गया, बोरॉन भाई रह गए, बोरॉन।
आप लोगों के घर में ओवन अगर हो तो माइक्रोवेव ओवन के बर्तन होते हैं, उन बर्तनों में बोरॉन इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह सिरामिक्स किसे कहते हैं? सिरामिक जैसे हमारे ये जो वॉश बेसन हो गई, कमोड वगैरह हैं, ये सारी टाइल्स वगैरह जो है हमारी, ये सारी सिरामिक्स कहलाती हैं। तो इनके अंदर जो है वो हमारे पास बोरॉन का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी मैक्सिमम क्या लिखी हुई है इन्होंने, इन्होंने लिखा हुआ है भाई कौन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं ये ज़रा मिटा रहा हूँ ताकि मेरी फाइल ख़राब ना हो। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्या, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स हमने पढ़ लिए। अब पीरियड्स हमने पढ़ लिए तो अब हम बात करते हैं इनके के ग्रुप्स की, कि ग्रुप्स क्या क्या होंगे। तो हमारा ये टॉपिक या ये सवाल तो मुकम्मल हो गया। मैं सिर्फ ग्रुप्स का आपको बता रहा हूँ, उसके बाद बात को ख़त्म करूँगा मैं कि हमारे ग्रुप्स क्या हैं। हाँ जी, ग्रुप्स। ग्रुप किसे कहते हैं? वर्टिकल कॉलम को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्टिकल कॉलम को कहते हैं। यानी अगर मैं बात करूं, यहां से मिटाऊं सब, अगर तो अगर अब मैं इसे हाईलाइट करूं तो ये एक ग्रुप है हमारा, ये जैसे ये एक ग्रुप है। ठीक है भाई। फिर इसी तरह से ये दूसरा ग्रुप, फिर ये तीसरा ग्रुप, ये ग्रुप्स हैं। वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल कॉलम क्या कहलाते हैं भाई? ग्रुप्स कहलाते हैं। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि ग्रुप कितने हैं, टोटल 8 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप्स। और उन 8 ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? 1 से लेकर 8 तक कहते हैं। अब ये 1 से लेकर 8 तक जो हम ग्रुप्स कह रहे हैं, तो 1 से लेकर 8 तक इन ग्रुप्स को मजीद डिवाइड कर दिया गया किसके अंदर? सब ग्रुप्स के अंदर। ये बात लिखनी नहीं है आप लोगों ने अभी, ठीक है, ये मैं कल लिखवाऊंगा। तो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, यानी 1A से लेकर 8A और 1B से लेकर 8B तक। जो 1A से 8A हैं उन्हें हम मेन एलिमेंट्स कहते हैं, या हम इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बात यहाँ पे क्लियर होती है कि भाई ग्रुप जो है वो टोटल हमारे कितने हैं? 8 ग्रुप। 8 में से हमारे पास इनको मजीद डिवाइड किया गया सब ग्रुप ए में और सब ग्रुप बी में। सब ग्रुप ए के 8, 1A से 8A तक। इसी तरह सब ग्रुप बी में भी 8, 1B से 8B तक। ए ग्रुप वालों को हम क्या कहते हैं? मेन एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और बी वालों को हम क्या कहते हैं भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है बात? तो इंशाल्लाह कल जो है वो मैं आप लोगों को अब इसी के आगे कंटिन्यू करूँगा कि अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में कि हमारे ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल जो है वो हम यहीं से शुरू करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है वो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई सवाल? किसी को कोई मसला? तो इंशाल्लाह कल हम फिर इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, ग्रुप्स को पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर भी तकरीबन एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर इस हफ्ते तो नहीं बट इंशाल्लाह अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे 4 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफिज़।